अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अंधेरे वाली जगह पे हूँ मैं, लेकिन बस इधर ही खामोशी थी। दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, आई नो। आप लोगों में से किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि 1.5-2 साल बाद इस वक्त मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन बस एकदम से मुझे कुछ इस तरह की सोच आई। मैंने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सक्यूज़ द मास्क को, मुझे ज़ुकाम है इस वजह से। लेकिन मैंने सोचा कि द ओनली रीज़न आई डिडंट यूज़ टू व्लॉग कंसिस्टेंटली, और मैंने व्लॉगिंग छोड़ ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि एक पूरा सेटअप होना चाहिए। जब तक मैं पूरा ट्राइपॉड लेके सेटअप नहीं करता, फ्रेम प्रॉपर नहीं सेट करता, लाइटिंग नहीं करता, तब तक व्लॉगिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये गलत है, ठीक है? मैंने सोच लिया था, और अब मैंने सोच लिया है कि इट्स नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं इंसान। और मेरे लिए तो काफ़ी आसान है ब्लॉगिंग करना, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हाइपर स्टिम्युलेटेड व्लॉग्स हैं, जिसके अंदर कोई बहुत ग्रैंड चीज़ होनी लाजमी होती है। कि कभी-कभार मैं जब अपनी मर्ज़ी की वीडियोज़ देखता हूँ ना, तो उसके कमेंट्स के अंदर काफ़ी लोगों ने लिखा होता है कि वी मिस द ओल्ड यूट्यूब, जिसके ऊपर इट वाज़ जस्ट लाइक अ डे इन द लाइफ थिंग, कैजुअल होता था। तो आई विल डू दैट, और आई विल कंसिडर द कैमरा एज़ अनदर पर्सन। आई विल नॉट सेट एवरीथिंग अप फॉर इट, कि जब तक सीधा सारा कुछ सेट ना हुआ, गाइस गाइस ये देखिए, गाइस गाइस ये देखिए, हम लोग रोटी खा रहे हैं, गाइस गाइस इधर ये दम पुख्त बना हुआ है, पूरा 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है, गाइस। इस तरह नहीं करता। आई विल कैजुअली व्लॉग जैसे मुझे शौक है, और इट विल बी ग्रेट, इट विल बी अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि अपेरेंटली आई वेंट टू एन MUN। इट वाज माय सेकंड MUN। MUN इज़ अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। आई होप यू गाइस नो अबाउट इट। इफ़ यू डोंट, प्लीज़ गूगल पे सर्च कर ले, मेरे दिल का ज़ोर भी है एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मैं अपने दुनिया कह रहा हूँ, ज़िंदगी के सेकंड MUN के ऊपर गया, जो कि RMMUN था मेरे अपने स्कूल का। इट वाज अमेजिंग, इट वाज लिटरली, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे बेस्ट डेलीगेट मिल गया अपनी कमेटी का। आई वाज इन UNC STD, यस, साइंटिफिक टेक्नल एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्ट, क्या, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंस गया था थोड़ा सा, सॉरी। अच्छा, डेवलपमेंट, तो उसके अंदर मुझे बेस्ट डेलीगेट मिला, एंड आई वुड लाइक टू गो ओवर सम पॉइंटर्स, सब हेडर्स दैट रियली हेल्प मी गेट दैट, क्योंकि माई चेयर्स वर वेरी फियर्स, दे वर वेरी लीनियंट, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। दे वर वेरी इजी ऑन अस, लेकिन दे वर वेरी गुड चेयर्स, दे वर वेरी फेयर चेयर्स। उन्होंने काफ़ी टेस्टिंग की हमारी। तो आई होप यू guys learned something from this video, or we will enjoy, we will have fun, there will be vlogs, there will be parts of my life that I enjoy, you hopefully enjoy. So yes, it's great to see you guys again. Let's get into it. खुले मैदान में आ गया हूँ, और मास्क भी उतार लिया क्योंकि सफोकेशन हो रही थी। तो लेट्स टॉक अबाउट एन MUN। ठीक है, MUN क्या होता है? MUN इज़ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। मॉडल यूनाइटेड नेशंस इज़ द एग्जैक्ट रेप्लिकेशन या सिमुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जैसे होता है। आप उसी तरह डेलीगेट्स होते हो, और आप मल्टीपल कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। एक बंदा एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट्स ओवरऑल वेरी फन। आपकी मल्टीपल कमिटीज़ होती हैं, UNSC, UN, क्या कहते हैं, UNSC होती है, UNHRC होती है, ICJ होता है, ICC होती है, UN Women होती है। एवरी वन ऑफ दिस कमिटीज़ हैज़ अ डिफरेंट एजेंडा जिसके ऊपर बात होती है, ठीक है। तो आई वेंट इनटू द UNCSTD, which is the United Nations Commission of Scientific and Technological Development. Firstly because it aligns with my major, सही है, जो कंप्यूटर साइंस का है, एंड सेकेंडली बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग। मेरा जो SG है, हमारा जो SG था, माज मुनीर, ही इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड बचपन से। ही सेड कि ही इट वाज ओनली एट लम्स का MUN बिफोर दिस, कि UNCSTD आई थी जिसके ऊपर। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एबटाबाद में डेफिनेटली इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट UNCSTD आई थी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट। फर्स्टली लेट मी जस्ट शो यू दिस। Goes to the delegate of Israel. अच्छा, तो दैट वाज मी विनिंग द बेस्ट डेलीगेट फॉर UNCSTD, एंड आई टेल यू हाउ इट वर्क। सही है, सबसे पहली बात, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द रूल्स ऑफ H1 MUN। सो HMUN इज़ हार्वर्ड MUN, एंड बेसिकली इसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। दैट इज़ दोज आर द सिग्नेचर और स्टैंडर्ड रूल्स फॉर एवरी सिंगल MUN। तो आप प्लीज़ उसे सही तरह पढ़ना।
अच्छा, अब दूसरी बात क्या होती है, एवरीवन सेज रिसर्च रिसर्च रिसर्च। आई से इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कमिटी। आजकल द क्वालिटी ऑफ डिबेट हैज़ डिक्रीज्ड सो मच, क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिबेट उसकी वजह से इतनी कम हो गई है कि इवन इफ़ योर रिसर्च इज़ इनएडिक्वेट, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके बोलने का अंदाज़ एंड योर एडहॉक, आई डोंट नो इफ़ दैट्स द राइट वर्ड, मेरे चेयर ने बोला था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था, मुझे ये समझ आई थी। लेकिन व्हेन यू स्पीक ऑन योर ओन, और जब आप अपने दिल से बोलते हो, अपने दिमाग से बोलते हो, तो जो इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग का अंदाज़ है ना, वो हर एआई से बेहतर है। तो इफ़ यू स्पीक बाय योरसेल्फ, और आप अगर अपने दिल से बोलते हो एंड यू स्पीक इट आउट ऑफ योर माइंड एंड यू एक्सप्रेस इट इन द वे ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन, इन द वे ऑफ एक्सप्रेशंस, तो दैट कम्स ऑफ मच ग्रेटर दैन यू जस्ट रीडिंग ऑफ चैट जीपीटी। मेरी कमेटी के अंदर एक लड़की थी, आई वोंट नेम एनी नेम्स, लेकिन शी वाज जस्ट अब्यूजिंग चैट जीपीटी से। ये वो चैट जीपीटी से हर चीज़ पूछ रही थी, भाई मेरी क्या, मेरे मुल्क का क्या स्टांस है, मेरा इसे मैं किस तरह काउंटर करूँ, मतलब एज द चेयर वाज स्पीकिंग वो चैट जीपीटी में लिख रही थी, एंड यू कुड क्लियरली सी इट। चैट जीपीटी प्रोड्यूसेस सच अ फेक, सच प्लास्टिक आर्ग्यूमेंट, कि मतलब उसके अंदर उसी तरह की वोकैबुलरी यूज़ हुई होती है। देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी, नो इनोवेशन इन दैट। तो कोई फ़ायदा नहीं है चैट जीपीटी से करने का। अगर आप, जैसे मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था, आई वेंट टू द आर्टिकल्स। हमारा एजेंडा था एआई एंड डिजिटल प्रोपेगेंडा या फेक मीडिया इन मॉडर्न वॉरफेयर ना, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट या रशिया यूक्रेन वॉर। तो उसके अंदर व्हाट आई डिड वाज कि मैं आर्टिकल्स पे गया, मैंने आर्टिकल्स को फुल कॉपी किया एंड आई टोल्ड चैट जीपीटी टू ऑर्गेनाइज the contents of this article, and this is very important, without sparing any facts, figures, statistics or quotations. उसकी वजह से वो basically उसे organize करता है without sparing anything. It's self-explanatory. So that really helped me prepare my points. The most important thing is in an MUN is knowing the procedures. So firstly what happens is you आप इस तरह बात करते हो, you don't speak in pronouns. I am Faizan, I want to do this. You say the delegate of Pakistan, the delegation of Pakistan, Pakistan. तो फर्स्टली यू हैव टू रेज अ मोशन फॉर एवरीथिंग। आप कोई भी बात करोगे ना, आपने मोशन रेज करना है। आपके पास प्ले कार्ड होता है, पहले मैं इसे प्ले कार्ड कहता था, प्ले कार्ड नहीं होता, प्ले कार्ड होता है। प्ले कार्ड होता है, यू रेज इट एंड द चेयर रिकग्नाइजेज यू एंड देन यू से द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान वांट्स टू रेज अ मोशन ऑफ रोल कॉल। सबसे पहले टू कमेंस रोल कॉल या टू इनिशिएट रोल कॉल। रोल कॉल में क्या होता है कि हर कंट्री जो कि उस डेलीगेशन, जो उस कमेटी में होती है, उसका नाम लिया जाता है एंड देन दे आस्क प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट का मतलब होता है कि यू आर प्रेजेंट इन द कमेटी एंड यू कैन एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन। जब रेजोल्यूशन पास होती है तो यू कैन एब्सटेन ऑन वोटिंग फ्रॉम इट, कि आपने नहीं वोट करना उसके ऊपर। प्रेजेंट एंड वोटिंग कहने का ये मतलब है कि बाद में जब रेजोल्यूशन पास होने के लिए आती है ना, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, व्हेन यू वांट टू पास इट, तो यू कैन नॉट एब्सटेन, यू हैव टू वोट इट। इवन इफ़ यू डोंट वोट इट, आप चाहते हो कि ये ना पास हो, यू डोंट वोट इट। इफ़ यू वांट टू वोट इट, आप कहते हो पास हो, लेकिन आप वोटिंग से नहीं निकल सकते। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड वोटिंग। आफ्टर दैट, इफ़ देयर आर टू एजेंडाज ऑफ द कमिटी, you initiate another motion. You say the delegate of Pakistan would like to raise a motion of PSL, to commence PSL. अब PSL क्या होती है? PSL जो होती है दैट इज़ ऑल्सो स्पीकर्स लिस्ट, सही है, लाइक GSL। मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक इट्स प्रोविंशियल स्पीकिंग लिस्ट या प्राइमरी स्पीकर्स लिस्ट, आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट, आई एम सो सॉरी, लेकिन आई कैन जस्ट लुक इट अप लेटर। लेकिन PSL के अंदर ये होता है कि यू प्रेजेंट अ स्टांस, अ जनरल स्टांस, कि वाई इज़ एजेंडा B बेटर देन एजेंडा A। अब वी वर ऑल अग्रीइंग ऑन एजेंडा B. Agenda A was internet disruptions, agenda B was AI in fake propaganda. So we provide a short stance कि why we should discuss agenda B in the committee, जिसके अंदर होता है 2 for 2 against. 2 people are explaining why agenda B should be pursued, 2 people are explaining why agenda A should be pursued. That happens. फिर उसके बाद you initiate another motion. You say delegate of Pakistan would like to raise a motion to commence GSL, to start GSL या to initiate GSL. GSL is a general speakers list, जिसके अंदर सारी कमिटीज़ का नाम लिया जाता है, सारी डेलीगेशंस का नाम लिया जाता है, कंट्री बाय कंट्री, एंड देन दे प्रोवाइड द स्टांस ऑफ देयर कंट्री ऑन दैट एजेंडा।
पाकिस्तान ने क्या किया जी एआई डिसरप्शंस के लिए, या एआई डिसरप्शंस का क्या इफेक्ट था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्या सॉल्यूशंस प्रपोज करता है, क्या पास्ट के अंदर यूएन ने इसके रिलेटेड कुछ कहा है, ये सारी बातें आप जीएसएल के अंदर बोलते हो इन 1.5 मिनट। और उसके बाद फिर मोशन टू मतलब डिबेट शुरू हो जाती है, ठीक है। देन देर आर 2 टाइप ऑफ कॉकसेस, मॉडरेटेड कॉकस एंड अनमॉडरेटेड कॉकस। मॉडरेटेड कॉकस इज बेसिकली a topic that you have to speak on, and you say the delegate of Pakistan would like to raise a motion for moderated caucus on the topic of impact of AI deepfakes on economies of the world with time parameters 10 to 1। इसका मतलब होता है 10 मिनट का टाइम है भाई, और स्पीकिंग टाइम जो हर डेलीगेट के पास है वो 1 मिनट है। देन दे आस्क यू डू यू विश टू स्पीक फर्स्ट और लास्ट, यू से फर्स्ट या लास्ट, एंड देन ऑल ऑफ दोज विशिंग टू स्पीक प्लीज़ रेज योर प्लेकार्ड्स। अपने प्लेकार्ड खड़े करते हैं जिनको बोलने का दिल कर रहा होता है, एंड देन दे स्पीक ऑन दैट मैटर फॉर 1 मिनट, ठीक है। सो बेसिकली द बेसिक थिंग आई वांट टू टेल यू इज़, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं। फर्स्ट हैंड जो मैं बता रहा हूँ ना वो ये है कि फर्स्ट डे ऑफ MUN फर्स्ट कमेटी सेशन शुड बी अबाउट इम्पैक्ट, कीवर्ड्स, हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस, प्रेसिडेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। AI डीपफेक का क्या इफेक्ट रहा है दुनिया पे, कीवर्ड्स क्या हैं इस कमेटी के अंदर जो इस्तेमाल हो सकते हैं, आइडेंटिफाई एल्गोरिदम्स, आइडेंटिफाई फेक मीडिया, आइडेंटिफाई AI, व्हाट इज़ इट। फिर उसके बाद व्हाट इफेक्ट्स हैज़ इट हैड इन द पास्ट। फिर उसके बाद होता है कि एनी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स के कब ये हुआ है। सो बेसिकली यू डिस्कस दैट। सेकेंड डे ऑफ MUN यू डिस्कस how what steps have been taken to counter it, and then towards the end of the committee session of the second day you discuss solution based moderated caucus, what can we do to control it। So basically for us we dedicated a framework, एक नया framework बने, global alliance of digital integrity and protection, DAGIP हम लोगों ने किया था प्रपोज। तो उसके फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल डाली थी, ये कंट्रीज़ होंगी, ये चीज़ें होंगी, एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी फॉर्म। इट वाज वेरी स्पेसिफिक, तो दैट इज़ व्हाट यू प्रपोज। देन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप सेकंड डे जाओ और आप जाके ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर्म कर दो घर जाके। अब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज़ अ थिंग ऑन इट्स ओन, आई विल पुट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, लेकिन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रियली गॉट मी मेस्ड अप भाई, रियली गॉट मी मेस्ड अप। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। दिस वाज मी ड्यूरिंग द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। मेरी हालत इंतहाई ख़राब हो रही थी और मेरी रेजोल्यूशन मेरे सामने जल गई, ठीक है। मेरे सामने मेरी रेजोल्यूशन जलाई गई चेयर के हाथों, और फिर उसी रेजोल्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करके वही रेजोल्यूशन पास कराई भाई। OG हूँ ना, क्या करें, बस गोट हूँ ना, क्या करें। तो वो काम किया। तो बेसिकली आफ्टर योर रेजोल्यूशन पासिस योर कमेटी हैज़ बीन पास सक्सेसफुली। फिर मज़े होते हैं, फिर BDCC में इंसान चला जाता है, बेस्ट डेलीगेट क्राइसिस सेल। बट ट्रैजिक इंसिडेंट हैपन टू मी वाज कि मैं पाकिस्तान का डेलीगेट था और इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहे थे, और चेयर ने कहा ना इज़राइल है ना पैलेस्टाइन है, हु वांट्स टू शैडो इज़राइल। मैंने कहा भाई मैं शैडो करना चाहता हूँ। आई डम्प्ड पाकिस्तान जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स थे, और मैंने इज़राइल ले लिया। उसके बाद जैसे ही इज़राइल मैंने लिया, मैंने कहा यार मैं इज़राइल का डिफेंस कैसे करूँगा, मैं तो मुसलमान आदमी हूँ, क्या कहते हैं इज़राइल तो जाहिर सी बात है देयर कमिटिंग एट्रोसिटीज़ एंड मतलब सही बात है। तो कनाडा चढ़ाई करने शुरू हो गया इज़राइल के ऊपर कि इज़राइल ने ये किया है, इज़राइल ने ये किया है। तो फिर मैंने बड़े अनएथिकल तरीके से इज़राइल का स्टांस प्रोटेक्ट कर लिया था। मतलब मुसलमान होने के नाते मैंने बर्दाश्त की रखा है कि मैं ज़्यादा उनकी साइड ना लूँ, लेकिन आई हैड टू प्रोटेक्ट माई कमिटी इंटेग्रिटी, and the chairs really noticed that कि on the spot how I put myself forward, and to win a BD, this is my chair said, you have to lead the committee, you have to have a special factor, and you have to have adequate research, and you have to think on your feet, you have to think on your feet। कभी कभार जैसे क्राइसिस होता है ना, क्राइसिस टाइम आता है, उस वक्त अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कम योर वे, और आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। एंड द वे यू प्रेजेंट योर आइडियाज़, द वे यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इज़ व्हाट मेक्स यू गेट अ BD बेसिकली। तो आई विल गो इनटू मोर डिटेल इन दिस इफ़ यू वांट, बट आई थॉट कि दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो वापस जो अपना कम बैक एरा है ना, अपना कम बैक जो है हम लोग इस चीज़ से शुरू करें। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। इसके बाद के व्लॉग्स विल नॉट बी हेलो गाइज हम रोटी खा रहे हैं गाइज, हेलो गाइज मैं बाहर जा रहा हूँ गाइज, ये देखो गाइज।
वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। इट विल बी वेरी काम, वेरी वार्म। आई विल ट्राई टू मेक माई व्लॉग्स वेरी वार्म। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द फ्यूचर वीडियोज़ टू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये कहना लाजमी है, दिस इज़ नॉट क्रिंज, ये यूट्यूब का हिस्सा है। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।